गाइस आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे पानी के अंदर से मिलने वाली कुछ ऐसी मिस्टीरियस थिंग्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगी। समंदर में डूबी हुई शिप से लेकर बड़े बड़े प्लेन्स तक, छोटी बस्ती से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अब तक समंदर के अंदर से दर्जनों ऐसी चीज़ें मिल चुकी हैं जो पूरी दुनिया के लोगों को सवालात और हैरत में डाल देती हैं। समंदर के ना ख़त्म होने वाले राजों और इसके अंधेरों को जानने के लिए जब भी साइंटिस्ट और रिसर्चर समंदर की गहराइयों का रुख करते हैं तो इन्हें नई और कदीम तरीन चीज़ें मिलती हैं। साइंटिस्ट को मजीद सवालात में डाल देती है। गाइस आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले हमारी ज़मीन पर इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसे एक बहुत गहरा समंदर अपने अंदर ले डूबा। गाइस ये बात है 1967 की, जब निकोलस फ्लेमिंग नामी मरीन जियोलॉजिस्ट समंदर के अंदर से कुछ ऐसी चीज मिली जिसने वक्त गुजरने के साथ साथ साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की रातों की नींदें उड़ा दी। जियोलॉजिस्ट ने जाने अनजाने में एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली तो उसकी किस्मत बदलने वाली थी। 1967 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी एक टीम के साथ 30 से चंद किलोमीटर दूर समंदर के अंदर डाइव किया। उसे समंदर के बॉटम पर कुछ अजीब तरह के पत्थर पड़े दिखाई दिए, हजारों किलोमीटर के एरिया पर बिखरे पड़े थे। उसे लगा कि ये आम से पत्थर हैं। फिर जब देखा तो उसका शक यकीन में बदला। उसने बॉटम पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। जब उसने करीब जाकर एग्जामिन किया तो उसे पता चला कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, कि ये रेक्टेंगल शेप के पत्थर थे जिन्हें हजारों साल पहले लोगों ने अपने हाथों से बनाया था। पत्थरों के अलावा समंदर के अंदर से और भी काफी चीजें मिली, जिसमें मिट्टी के बर्तन, मुख्तलिफ किस्म के डोल और प्लांट रोड के साथ 30+ ग्रेव्स भी मिली तो 10 साल पहले लोगों की थी। और कुछ ऐसा मलबा भी मिला जो हजारों साल पहले भयानक हादसे का शिकार भी हुआ था, जिसे पाब्लो पेट्री का नाम दिया गया। पाब्लो पेट्री के डिस्कवर ने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हिला के रख दिया था। गाइस लोगों का ये ख्याल था कि शायद यही वो अटलांटिस है जहाँ के लोग खुद को बहुत पावर वाला इंसान समझते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मजीद एडवांस होती गई, जिसके बाद 2009 में एक बार फिर से रिसर्च शुरू कर दी गई समंदर के उस हिस्से में जहाँ पाब्लो पेट्री दफन था। पाब्लो पेट्री पर साउंड वेव्स को फेंका गया जिन्हें बॉटम से टकराने के बाद रिसीवर तरफ डाला गया। उसी टाइम कंप्यूटर में पाब्लो पेट्री का एक 3D मॉडल तैयार किया गया। अब ये साइंटिस्ट के सामने आया तो वो इसे कर दंग रह गए थे। पाब्लो पेट्री एक पूरी प्लांट सिटी थी जिसमें छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी। पाब्लो पेट्री 20 एकड़ से ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ था। साइंटिस्ट के मुताबिक वहाँ 6000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। गाइस पाब्लो पेट्री में एक दिन बहुत ही भयानक किस्म का तूफान आया था जिसने इस शहर को समंदर की नजर कर दिया था। लेकिन हकीकत में इस शहर में बसने वाले लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था, इस बात आज तक एक मिस्ट्री है। इंसानों की कब्रें और छोटी बड़ी बिल्डिंग्स और इंसानों के अजीब किस्म के स्केलेटन्स भी मिले जो इस बात का सबूत थे कि ये जगह पहले पहले दौर में किसी इंसानों के इस्तेमाल में थी। 10,000 साल पहले जब जमीन पर लास्ट आइस स्टेज चल रही थी, समंदरों का लेवल बर्फ पिघलने की वजह से बढ़ता जा रहा था। हाल ही में साइंटिस्ट के मुताबिक माउंट एटना के इलाकों में 8500 साल पहले एक बहुत बड़ा वोल्केनो जिसने मेडिटेरियन सी में एक बहुत बड़ी तबाही मचा दी। जितने भी लोग इस समंदर के पास रहते थे उन सब के घर तबाह हो गए। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस पर जितनी भी रिसर्च कर लें लेकिन पूरी तरह से डिस्कवर करने में शायद इन्हें सालों लग जाएं। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।